اللہ ताला ने अहले ईमान को खिताब करते फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। अल्लाह के जिक्र की जो किस्में हैं उनमें सबसे बेहतरीन किस्म 5 वक्त की नमाज है। कहीं तुम माल कमाने के चक्कर में 5 वक्त की नमाज ना भूल जाना, कहीं तुम औलाद के मामलात के अंदर उलझ कर रब को सजदा करना ना भूल जाना। जो ऐसा करे फमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तो वो सख्त नुकसान उठाने वाला। जो माल जमा करने के चक्कर में या औलाद की मसरूफियत में रब को सजदा करना भूल गया और अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, तो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है और उसके लिए रसवाई ही रसवाई है। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर 5 वक्त की रोजाना फर्ज है। चारों इम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नमाज का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। नमाज का मजाक उड़ाने वाला, नमाज को हल्का जानने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। आगे जो फर्ज जानने के बावजूद नहीं पढ़ता, क्या वो काफिर है या मुसलमान है, इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक तो बेनमाजी काफिर है। इमाम शाफी, इमाम मालिक के नजदीक बेनमाजी वाजिबुल कत्ल है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो उनको कत्ल करा दिया जाए। ये इमाम शाफी और इमाम मालिक के नजदीक है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, इमामुल अइम्मा सराजुल उम्मा, जिनके हम मुकल्लद हैं, आपने बड़ा सहल फतवा दिया। आप फरमाते हैं बेनमाजी को हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कैद में डाल दे, जब तक वो सच्ची तौबा ना करे उसे आजाद ना किया जाए। और ये जो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि वो काफिर है, तो इसका मतलब यह है कि वो काफिरों वाला काम करता है। क्योंकि सहाबा कराम फरमाते हैं हमारे दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मोमिन समझते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसे काफिर समझते थे। कि अगर मोमिन होता तो मस्जिद में लाजमी आता, जो मस्जिद में नहीं आ रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब यह है कि उसके सीने में ईमान की दौलत नहीं है। सहाबा कराम के नजदीक तो यही है। और बाद में आने वाले जो बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने भी नमाज की पासदारी की और बेनमाजी के लिए सख्त अहकाम जारी किए। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी पीराने पीर, जिनके इसाले सवाब के लिए न्याज 11वीं शरीफ दिलाते हैं, उनकी तालीमात से बेखबर हैं। आप फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, क्योंकि वो इतना निकम्मा है कहीं उसकी नहुसत बाकी मरने वालों पे ना पड़ जाए। असल में हम बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का दावा करते हैं, उनके मज़ारात पे जाके या न्याज बांट देते हैं और दुआ करते हैं, लेकिन उनकी तालीमात को नहीं मानते या तालीमात से हम बेखबर हैं या मानने की भी कोशिश ही नहीं की। या हर साल 10 मुहर्रम को गाड़ियां भर के हजरत सुल्तान बाहु आरिफीन तो जाते हैं, लेकिन उनकी तालीमात नमाज के बारे क्या है? आप फरमाते हैं बेनमाजी इतना निकम्मा है कि उससे खिंजीर भी पनाह मांगता है। तो बेनमाजी के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो नमाज खुद भी इंसान पढ़े और अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करे। अल्लाह अकबर।